ना आगे चल रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो डिफिकल्टीज आप लोगों ने भेजे टाइप 2 यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वाले, तो ये डिफिकल्टीज जो कॉमन है सबके वो लिख लिए, अरेंज कर लिए, तो ये ले रहे देखते। पहला है फोर्थ वाली डिफिकल्टी देख रहे हैं, पेज नंबर 4 पे ये ना 2 point P and Q are maintained at potential at point P it is 10 volt, potential at point Q it is minus 4 volt। क्वेश्चन सामने रखना, द वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कहां से कहां तक ले जाना है, P टू Q लेके जाना है। तो फाइनल पोटेंशियल है VQ माइनस VP इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, जिस चार्ज को मूव करना है। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला फाइनल माइनस इनिशियल, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो कौन से चार्ज को मूव कर रहे हो वो देखो, 100 इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज निकालना पड़ेगा गिवन में Q इज इक्वल्स टू 100 इलेक्ट्रॉन यानी 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb, so 1.6 into 10 raised to minus 17 coulomb। और देन पोटेंशियल डिफरेंस में यहाँ लिखेंगे फाइनल ये -4 minus 10 this फॉर्मूले का into 1.6 into 10 raised to minus 17, so it is minus 14 into 1.6 into 10 raised to minus 17। मल्टीप्लाई करो, एक पॉइंट शिफ्ट करने के बाद में 2.24 into 10 raised to minus 16 हो जाएगा जूल्स। तो ये आ गया वर्क डन का आंसर। तो ये हमारा हो गया फोर्थ वाला प्रॉब्लम, डी ऑप्शन मैच हो जाएगा, 2.24 into 10 raised to minus 16। तो P से लेके Q तक जाना है, यहाँ का पोटेंशियल है VQ, यहाँ का VP, पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये गिवन हो गया ये और ये, तो फोर्थ वाला अपना हो गया, देख लो। इसके बाद देखो सेवेंथ वाला पेज पढ़ो, फिफ्थ वाले पेज पे है, ये हमारा फोर्थ वाला हो गया। सेवेंथ वाला क्वेश्चन देखो, पेज पढ़ो सेवेंथ वाला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट द पॉइंट O x y z इन ऑल इन मीटर्स है, V की वैल्यू दिया है इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट जहां निकालना है वो दिया है 1 0 2। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr, पर x y z में दिया है तो हम ऐसा लिखेंगे E इज इक्वल्स टू EXI, आगे वाले के लिए काम आएगा देखना, EYJ प्लस EZK, ठीक है। तो EX कैसे निकालेंगे, EY कैसे निकालेंगे, EZ, ये जनरलाइज फॉर्मूला हो गया। ये R था, अब ये X Y Z के फॉर्म में निकाल रहे हैं। हाँ तो पहले ये देखो, ध्यान देना, हम निकाल रहे पहले EX, ये फिर ये इक्वेशन में डाल देंगे EX इज इक्वल्स टू माइनस फॉर्मूला माइनस dV अपॉन dr, लिखने की जगह लिखेंगे dx, तो माइनस इसको डिफरेंशिएट करो, आता है ना डायरेक्ट लिख रहा, ये 2 सामने यानी 8x, ठीक है, x स्क्वायर का ट्वाइस x, तो 8x कर दिया उसको। अब EY इज इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dy, इट विल बी 0, और EZ इट इज इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dz इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसमें x की टर्म है बाकी दोनों टर्म्स नहीं है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी, Ex की वैल्यू डालेंगे बाकी दोनों से जीरो रखेंगे, तो Ex की वैल्यू ये माइनस 8x और साथ में I। अब x की वैल्यू 1 है, अगर y होता z होता तो वो भी वैल्यू डालते, पर अभी फिलहाल x की वैल्यू डाल देंगे 1, तो इट इज माइनस 8I। तो देखो कौन सा आंसर मैच होता है, ये दोनों 0 और ये 0,
Q0 क्योंकि इसमें x की टर्म है ना, आगे क्वेश्चन में आएगा यही फॉर्मूला फिर से यूज करेंगे, पर जहाँ पे x की भी वैल्यू होगी y की भी वैल्यू होगी। तो अभी फिलहाल ex की वैल्यू निकली है, ey की वैल्यू 0 क्योंकि y की टर्म नहीं है, मतलब ये उसके लिए कांस्टेंट कंसीडर करेंगे 0, z की टर्म नहीं है, ये कांस्टेंट 0। तो अब देखो ऑप्शन कौन सा मैच होगा, ए वाला 8 अलोंग नेगेटिव x एक्सिस माइनस i मतलब नेगेटिव x एक्सिस और 8 वैल्यू रहेंगी। देख लो ये हो गया हमारा 7th वाला। ठीक है, 8 वैल्यू और माइनस i मतलब नेगेटिव x एक्सिस की तरफ, प्लस i मतलब पॉजिटिव x एक्सिस। वो आप लोगों को पता ही है वेक्टर्स में वो वाली i चाहिए। तो ये हमारा था 7th वाला प्रॉब्लम। ये हमारा हो गया 7th वाला। अब देख रहे हैं 11th वाला प्रॉब्लम। सॉरी 11th वाला प्रॉब्लम देखो, 11th वाला नेक्स्ट। चार्ज 10/3 into 10 raised to minus 9 coulomb are placed at each of the 4 corners of side 8 centimeter। सभी जगह चार्ज सेम है, यहाँ पे चार्ज रखा है, यहाँ पे चार्ज रखा है, यहाँ पे चार्ज रखा है, यहाँ पे सब सेम है। यहाँ है Q1, यहाँ है Q2, यहाँ है समझो Q3, यहाँ है Q4, सबकी वैल्यू सेम है। Q1 is equals to Q2 is equals to Q3 is equals to Q4 is equals to कितना दिया है 10/3, 10/3 प्लस है इंटू 10 raised to minus 9 कूलम। साइड दिया है 8 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में ले लेते एक बार, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हो गया। अब ध्यान से सुनना क्या बोला है, द पोटेंशियल एट द इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल, डायगोनल जहां इंटरसेक्ट हो रहे वहां हमारे को पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी, याद रखो पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो उसमें डायरेक्शन वगैरह का कोई लॉजिक नहीं है। ये ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया, ये पॉइंट है जहां हमारे को पोटेंशियल निकालना है चारों की वजह से। ठीक है, तो हम एक चार्ज के लिए निकाल रहे हैं, पहले इसके लिए यहाँ पे पोटेंशियल और वो डिस्टेंस लेंगे हम लोग R1। तो R1 कैसे निकाल रहे हैं देखो, पहले तो ये पूरा AC रफ में निकाल रहा, AC कितना रहेगा, AC इट इज डायगोनल ऑफ स्क्वायर, इट इज साइड इनटू √2 यानी 8√2, बराबर। डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज साइड √2, तो डायगोनल निकल गया। अब AO यानी OA या फिर हम बोलेंगे R1 इट इज इक्वल्स इसका हाफ यानी 8√2 डिवाइडेड बाय 2 इट इज 4√2। देखो कैसे आया, पहले हमने पूरा डायगोनल निकाला, डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड इनटू √2, ये साइड ये √2। अब अपने को पूरा डायगोनल नहीं चाहिए, इतना ही चाहिए डिस्टेंस, यहां से इस चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल निकालना है, तो ये डिस्टेंस है इतना R1, बस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है हमारा R1, उतना ही। ठीक है, तो ये R1 निकल गया, पूरे डायगोनल का हमने हाफ कर लिया। तो इस चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल कितना है वो निकाल रहे हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, सॉरी पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट ए, यहाँ पे ये जो पॉइंट ए पे चार्ज है उसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना है वो स्केलर क्वांटिटी याद रखो, पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 अपॉन R1। ठीक है, अब ये भी चार्ज सेम है, ये भी चार्ज सेम है, ये भी चार्ज सेम है, तो इसका पोटेंशियल यहाँ पे, इसका पोटेंशियल यहाँ पे, इसका पोटेंशियल यहाँ पे और इसका भी पोटेंशियल यहाँ पे, सब सेम रहेंगे और डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए हम टोटल पोटेंशियल ही कंसीडर करेंगे इसको और इनटू कर देंगे सीधा सीधा 4। तो हमने पहले क्या निकाला, ये एक चार्ज, इसका पोटेंशियल यहाँ पे निकाल लिया और इनटू 4 कर दिया, तो इसका 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 सबका पोटेंशियल वहां पे ऐड हो गया। इसका एक बार निकालो, फिर इसका एक बार निकालो, फिर इसका एक बार निकालो, फिर इसका एक बार निकालो, चारों को ऐड करो। पर प्रॉब्लम देखना 1 2 3 4 सभी चार्ज सेम है और सबका ये डिस्टेंस भी क्या आएगा सेम, R1 R2 R3 R4 सभी सेम आएंगे।
तो हम एक का निकालेंगे और टोटल के लिए इनटू क्या कर देंगे 4, बस इतना करना है। अब डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ 1/4πε0 की, Q1 की वैल्यू 10/3 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 1/R1 की वैल्यू अपन में इधर लिख रहे हैं बाजू में, क्या निकली थी R1 की, ये सेंटीमीटर में है तो हम मीटर में लिख रहे, ध्यान देना यहाँ पे। तो मीटर में कितनी हो जाएंगी 4 इंटू √2 इंटू 10⁻⁻2 ये मीटर, और साथ में ये इंटू 4 तो ये डायगोनल वाला हटा देते हैं, हो गया। बस इसको आप लोगों को सिंप्लीफाई करना है। देखो 11th वाला प्रॉब्लम, √2 वैसे ही रखना है, तो ठीक है वैसे ही रख लेंगे, इसको यहीं सिंप्लीफाई कर देते आगे। यहाँ पे देखो ये 4 और ये 4 कैंसिल, ये 3 और ये 3 ज़ा, तो यहाँ बचेगा खाली 3, ये 4 गया है यानी अपॉन में बचा है √2, ये √2 बचा है, ये 4 इसके साथ कैंसिल, ये 4 इसके साथ कैंसिल, 4 4 कैंसिल, 3 इसके साथ कैंसिल, ये 2 ऊपर जाएगा पॉजिटिव 10⁻3 और ये 9 कैंसिल, ये आ गया इंटू 10⁻3। देखिए नोट डाउन कर लो, ठीक है, ये 3 0 लगा देते, 3000 डिवाइडेड बाय √2, तो इसको ऐसा लिखेंगे 3000 जो लिखा है उसको 1500 इंटू 2, ये √2 इसके साथ कैंसिल, तो हमारा फाइनल आंसर इसके आगे लिखेंगे, √2 इसके साथ कैंसिल कर दो, फाइनल आंसर हो जाएगा 1500 √2, ये √2 कैंसिल। 3000 लिखना था तो 1500 इंटू 2 कर दिया, √2 इसके साथ कैंसिल कर दो, 1500 √2 बचेगा, ये हो गया फाइनल आंसर। तो हमने एक चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पे निकाल लिया, सभी चार्ज सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, और ये तो स्केलर क्वांटिटी है, तो सिंपल रूल से ऐड करना है, v1 + v2 + v3 + v4 सबको ऐड करना है। तो हमने एक का निकाला, इंटू कर दिया सीधा सीधा 4, देखो ये हो गया हमारा 11th वाला। नोट डाउन कर लो, उसको मिटा है, ये मिटा दिया, 11th वाला हो गया हमारा, ये 11th वाला प्रॉब्लम था, देख लो एक बार। नोट डाउन कर लो। तो ये 11th वाला प्रॉब्लम है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, इसलिए सिंपल अरिथमेटिक रूल से आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो 14th वाला देखते हैं। 14th वाला सिंपल ही है, पूछा है तो अब लेना तो पड़ेगा। 14th वाला देख रहे हैं, ये डायग्राम ऐसे दिया उन्होंने, देखना कैसे डायग्राम है, ए पॉइंट यहाँ पर है और बी पॉइंट यहाँ पे है। तो ध्यान देना, अपन ने लाइन ऑफ फोर्सेस में डेफिनेशन देखा था, प्रॉपर्टी देखा था, वेयर द फील्ड लाइंस आर मोर क्राउडेड द फील्ड इज स्ट्रांग। यहाँ देखेंगे तो देखो क्राउडेड है, यहाँ देखेंगे तो दूर चले जा रहे हो, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट। तो लाइन ऑफ फोर्सेस जहां ज्यादा क्राउडेड है वहां फील्ड स्ट्रांग है, यहाँ लाइन ऑफ फोर्सेस कम क्राउडेड है तो फील्ड वीक है। अगर यहाँ मैं यूनिट एरिया ड्रॉ करूं तो उसमें लाइन ऑफ फोर्सेस ज्यादा है, यहाँ यूनिट एरिया वही आगे ले जाओ तो यहाँ लाइन ऑफ फोर्सेस कम है। तो जितने ज्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस उतनी फील्ड स्ट्रांग, जितने कम लाइन ऑफ फोर्सेस उतनी फील्ड वीक है वहां पे, ठीक है। हाँ अगर ऐसा होता समझो यूनिफॉर्म, और एक पॉइंट ए यहाँ दिया होता और बी पॉइंट यहाँ, अगर ऐसे रहता तो हम लिखते EA = EB, पर ऐसे दिया है तो डेफिनेटली यहाँ लाइन ऑफ फोर्सेस ज्यादा क्राउडेड है तो इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी, यहाँ लाइन ऑफ फोर्सेस कम क्राउडेड है तो इंटेंसिटी कम रहेगी। अगर ऐसे दिया होता तो दोनों जगह इंटेंसिटी सेम, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देख लो बेटा इसको, चलो नेक्स्ट लेते हैं।
14th वाला देखो, सॉरी 14th वाला हो गया, 18th वाला देखो। Three concentric spherical shells A, B and C. A inner radius है, B outer और सबसे बाहर वाली रेडियस C है। सिग्मा माइनस सिग्मा एंड सिग्मा रिस्पेक्टिवली पोटेंशियल, ठीक है, कंपेयर करना है C इक्वल्स टू A प्लस B, ठीक है। पहले ये देख लो फॉर्मूले लिखा है मैंने, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और मैंने ये चार्ज के लिए लिखा है, तो अभी हम चार्ज के लिए लिखेंगे। इसकी रेडियस A, इसकी रेडियस B और इसकी रेडियस C, तीनों कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स है। अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला कहाँ दिखाया है देखना है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो अपन ने कॉम्पिटिटिव का क्लास लिया था, नीट जेडबली वो हेडिंग के इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नीट जेडबली MSCET वीडियो 9 में देखना, ये फॉर्मूला आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करके दिखाया है। तो अभी तो फिलहाल डायरेक्ट लिख रहे हैं, फर्स्ट वाले का पोटेंशियल लिख रहे हैं, तो जिसकी रेडियस A है तो VA कर रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन, चार्ज था Q1 अपॉन रेडियस A प्लस Q2 अपॉन B। अभी फिलहाल वही फॉर्मूला लिख रहे हैं एक बार। हाँ, सेकेंड वाले पे पोटेंशियल लिखा था हम लोगों ने 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन B प्लस Q2 अपॉन B प्लस Q3 अपॉन C। पूरा एक्सप्लेन किया है, देख लेना आप लोगों ने, वीडियो 9 देखना, वीडियो 9 उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नीट जेईई MSCET जो अपन ने लिया था फॉर कॉम्पिटिटिव, उसका वीडियो 9 देख लेना, उसमें ये मिल जाएगा आप लोगों को फॉर्मूला। सो Q1 अपॉन C प्लस Q2 अपॉन C प्लस Q3 अपॉन C, ये हम लोगों ने लिखे हुए हैं फॉर्मूले, देख लेना। 3 इसके लिए, पहले 2 इसके लिए बताया था, फिर मैंने 3 इसके लिए बताया था। एक बार चाहे तो वीडियो पॉज करके एक बार 9th वाले में देख लो। सिर्फ फर्क इतना है, यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए दिया है, उसके लिए कैसे आएगा वो मैं बता देता हूँ, देख लो। ये आप लोग देख लो पहले एक बार। हाँ चलो, अब डायग्राम मिटा रहा हूं, इसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए लिखने वाले हैं। अब इसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए लिखने वाले हैं। देखो, पहले वाले की सिग्मा है, दूसरे वाले की माइनस सिग्मा है, तीसरे वाले की फिर से सिग्मा है, तो डायग्राम अभी हटा रहे हैं यहाँ से। तो ये मैंने पहले बताया, 9th वाले वीडियो में देख लो, पहले 2 स्फीयर के लिए बताया था, फिर 3 स्फीयर के लिए भी बताया है वहां पे। लास्ट वीडियो था शायद 9th। सिग्मा का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, चार्ज अपॉन एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पहले Q1 की जगह डालेंगे वैल्यू, तो हम डालेंगे Q1 इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4 पाई, पहली रेडियस है A स्क्वायर, ठीक है। तो इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, फिर डालेंगे वैल्यू। क्या था, Q1 अपॉन A प्लस Q2 अपॉन B प्लस Q3 अपॉन C। क्या डालने वाले, सिग्मा, तो सिग्मा लिख लिया। साथ में डालने वाले हैं 4 पाई, वो 4 पाई इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ खाली बचेगा एप्सिलॉन 0, सब में आएंगे वो, इसलिए कॉमन निकाल के कैंसिल। A स्क्वायर, इसकी रेडियस A स्क्वायर है, यहाँ A स्क्वायर लिख दें, और सिग्मा इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, क्योंकि सिग्मा तो सेम ही है, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है, तो ये सिग्मा भी बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये A इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ बचा है 1/A, ठीक है। अब यहाँ डालते हैं सिग्मा 4 पाई B स्क्वायर, तो सिग्मा बाहर आ गया, 4 पाई कैंसिल हो गया, यहाँ बचा है B स्क्वायर, तो ये कैंसिल, तो यहाँ बचेगा A स्क्वायर था ऊपर, तो यहाँ बचा A, यहाँ बचा B। अब इसमें वैल्यू डाल दो, पर यहाँ निगेटिव सिग्मा था, तो यहाँ माइनस कर दो। फिर ये थर्ड वाले के लिए C स्क्वायर आएगा, तो सिग्मा बाहर आ गया, 4 पाई कैंसिल कर दिया, सिग्मा बाहर आ गया, 4 पाई कैंसिल कर दिया, बचा C स्क्वायर, तो यहाँ ऊपर आएगा C स्क्वायर, तो C कैंसिल, तो ये बचा एक C। अब इसको भी थोड़ा एक्सटेंड करके लिखते ताकि उसमें सब्स्टिट्यूशन
निकाल पाएंगे। इसमें नहीं समझाऊंगा तो इसमें फिर से देख लो, Q1 अपॉन V प्लस Q2 अपॉन V प्लस Q3 अपॉन C, सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर, तो सिग्मा बाहर आ गया, 4 पाई कैंसिल हो गया। हाँ, अब बचा है फर्स्ट वाले इसका ए स्क्वायर, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर, ये वैसे छोड़ दो। फिर सेकंड वाले के लिए अब डायरेक्ट लिखते हैं, सेकंड वाले के लिए यहाँ आएगा बी स्क्वायर, एक बी कैंसिल, तो यहाँ बचेगा बी, और सेकंड वाले की सरफेस चार्ज डेंसिटी निगेटिव है तो यहाँ निगेटिव। अब यहाँ आएगा सी स्क्वायर, तो इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ बचा है सी। अब सेम वैसे यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब डायरेक्ट लिख रहा, तो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, यहाँ आएगा Q1 के सामने फिर a स्क्वायर, कैंसिल होगा ही नहीं, यहाँ आएगा b स्क्वायर और माइनस, क्योंकि सेकंड वाले इसकी माइनस सिग्मा दिया है, और यहाँ आएगा c स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा c। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तीनों स्फीयर के लिए। अब उन्होंने एक और कंडीशन दी है वहां पे, ये लिखा है देखो, C इज इक्वल्स टू A प्लस बी, क्या है वो, कौन सा ले रहे हैं लोग, 18th वाला, हाँ, C इज इक्वल्स टू A प्लस बी। इसमें तो कुछ चेंज के लिए है नहीं, इसको चेंज कर रहे हैं क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर देखो सेम है, सो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ब्रैकेट में बेस सेम है तो अपॉन में कर दिया C, a माइनस बी को एक्सपांड करके लिख रहे हैं a प्लस बी, a माइनस बी, और ये प्लस सी वैसे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में करना, और मैं यही कर रहा, c की जगह क्या डाल देंगे, a प्लस बी, ये a प्लस बी कैंसिल, तो ये बचेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 a माइनस बी और प्लस सी। ध्यान से देखेंगे तो A और C वाला मैच होगा, तो हम लिखेंगे VA इज इक्वल्स टू VC, और ये B वाला उनके साथ मैच नहीं हुआ तो लिखेंगे नॉट इक्वल टू VB, ये ऑप्शन मैच हो जाएगा अपना, देखो तो हमारा ऑप्शन मैच हुआ है उसमें A वाला, VC इज इक्वल्स टू VA बट नॉट इक्वल टू VB। तो ये वैसे ही रखा है, इसमें तो एडजस्टमेंट के लिए जगह ही नहीं है, इसमें है C, देखो दोनों से, तो इनको ऐड करके एडजस्ट करेंगे तो पहले वाले जैसे ही मिल गया, तो ये और ये पोटेंशियल सेम है व्हिच इज नॉट इक्वल टू V। देखो तो ये हमारा 18th वाला हो गया। क्या चेंज किया है, अपन ने जो लिखा था वो चार्ज के फॉर्म में लिखा था, सिग्मा के फॉर्म में लिखना था, इसलिए ऐसे चेंजेस किए, देख लेना, वो बताया ही है, और अगर वो चार्ज वाला याद नहीं आया तो 9th वाले वीडियो में देख लेना, 3 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के पोटेंशियल कैसे लिखे थे अपन, देख लो, नोट डाउन करो, मिटाते। तो ये 18th वाला हो गया। अब देखो नेक्स्ट लेंगे 22nd वाला, 22nd पोटेंशियल का फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर y माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4 एक्स स्क्वायर y एक्स जेड क्यूब प्लस 4। इंटेंसिटी निकालना है, इसके पहले प्रॉब्लम में बताया था कैसे निकालेंगे, ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के, तीनों निकाल के सॉल्व करेंगे आप। तो पहले हम निकालेंगे ई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस है बाहर एक्स वेरिएबल एक्स में, तो माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर का वाई वैसे रखेंगे, माइनस एक्स उसका हो गया 1 जेड क्यूब वैसे ही, और ये इसका डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट। अब हम निकालेंगे, अच्छा माइनस से बाद में डाल देंगे उसमें, ई वाई इज इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन बी वाई इट इज इक्वल्स टू माइनस वाई से करेंगे तो वाई का 1 हो गया, ये बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये 0 ये भी 0,
क्योंकि उसमें y नहीं है, देखो y वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट। ये है, सो इट विल बी प्लस एक्स स्क्वायर, इसका भी लिख लेंगे बाद में, माइनस साइन अंदर डाल देंगे। ई जेड इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी जेड, इसमें z नहीं है, इसमें z है, तो इसका 0, सो माइनस ऑफ माइनस, इसका आएगा x और इसका 3z स्क्वायर, और 4 वाले का तो 0 ही रहेगा, ठीक है, माइनस अंदर डाल देंगे तो हो गया प्लस 3xz स्क्वायर। तो अब हमारा फाइनल आंसर बनेगा यहाँ पे e इज इक्वल्स टू ई एक्स, ये माइनस अंदर लेंगे 2xy प्लस z क्यूब, 2xy प्लस z क्यूब और साथ में i प्लस ई वाई की वैल्यू x स्क्वायर j प्लस ये 3xz स्क्वायर, 3xz स्क्वायर और ये हो गया की, ठीक है। देखो कौन सा आंसर मैच हो रहा है उसमें, 22, 2xy प्लस z क्यूब, x स्क्वायर j और 3xz स्क्वायर k, यानी ए वाला ऑप्शन मैच हो गया। देखो नोट डाउन करो बेटा इसको। अब देखो हम लोग ले रहे हैं 23rd, टू स्फीयर्स ए एंड बी ऑफ रेडियस, अलग अलग रेडियस की स्फीयर है, ये एक, ये दूसरा, इस पे इनिशियल चार्ज है 80 माइक्रोकूलम और इस पे चार्ज है सेकेंड वाले पे 40 माइक्रोकूलम, इसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। इन दोनों को हम ज्वाइन करने वाले हैं वायर से। तो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल होंगे, दोनों जगह पोटेंशियल सेम जब तक नहीं हो जाता। अगर इसका भी फॉर्मूला भी मैं डायरेक्ट ही लिखने वाला हूं, इसको हम यहाँ वायर से ज्वाइन करेंगे। इसका भी फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूं अभी, चार्ज कैसे डिवाइड होंगे। अगर आप लोगों को वो फॉर्मूला याद नहीं है और आप लोगों को देखना है तो आप लोग फिर से बोल रहा वही वीडियो में देख सकते हैं, वीडियो नंबर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नेट JEE MSCET वाला जो वीडियोस दिए थे उसमें जो लास्ट वीडियो है शायद वीडियो नंबर 9, लास्ट नहीं भी होगा तो वीडियो नंबर 9 में देखना, आप लोगों को देखने को मिल जाएगा वो फॉर्मूला। तो चार्ज फ्लो होंगे एक जगह से दूसरी जगह जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो चार्ज रहेगा फर्स्ट वाले का चार्ज अब कितना रहेगा वो लिखते हैं q डैश, इट इज टोटल चार्ज q इनटू r1 रेडियस r1 प्लस r2। तो टोटल चार्ज है 40 प्लस 80 यानी 120 इनटू रेडियस r1 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस ये 10, तो आएगा 428 418 48 माइक्रोकूलम। यानी पहले था 80 पर जब कनेक्ट किया तो अब यहां बचा है 48 माइक्रोकूलम। टोटल तो उतनी आएंगी वापस से 120, पर अब पहले इतना था, अब सेकेंड केस में जब कनेक्ट कर दिया तो Q1 डैश इतना बचा है अब 48, ठीक है ना। अब इसका निकालते हैं सेकेंड वाले में कितना चार्ज आएगा। सो Q2 डैश इज इक्वल्स टू Q इनटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला निकाल के दिया है, फिर से बता रहा वीडियो नंबर 9 में देख लेना। Q 120 इनटू R2 6 अपॉन एडिशन हुई वापस से 10, तो 6 to 12 72 माइक्रोकूलम। दिस इज Q2 डैश। देखो तो अब यहाँ नए चार्ज हो गए Q2 डैश इज इक्वल्स टू 72 माइक्रोकूलम। एडिशन करेंगे तो वही है 120, बट अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 80 थे 48 हो गए, मतलब यहां से इधर चार्ज गए हैं, कितना गया है 32 माइक्रोकूलम, ए से बी की तरफ गए हैं, इस पे 32 माइक्रोकूलम कम हो गए, उतना चार्ज इस पे आ गया। अब दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया सेम, ठीक है। देख लो ये आंसर आएगा 32 माइक्रोकूलम यहां से यहां फ्लो हो गया। तो 23rd वाले का आंसर देखो कौन सा मैच हो रहा है, बी वाला। 32 माइक्रोकूलम फ्लो हुआ है यहां से यहां, इसमें 32 कम हो गया, इसमें 32 इंक्रीज हो गया।
तो 32 माइक्रोकूलम इधर से इधर फ्लो A टू B, तो वो ऑप्शन आएगा डी वाला ऑप्शन मैच हो जाएगा 23 में। फिर से बोल रहा हूं, अगर आप लोगों को फॉर्मूले देखने हैं ये दोनों कहां से आए हैं तो आप वीडियो नंबर 9 में देख सकते हैं। सेम डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया है कि जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता चार्ज एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर तक जाएंगे। ठीक है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, पहले Q1 Q2 थे, नया चार्ज Q1 डैश Q2 डैश, ये निकाल गया। देखो नोट डाउन करो, वीडियो नंबर 9 में देख सकते हैं आप लोग। तो ये हमारा प्रॉब्लम नंबर लिखा है 23rd लेयर, ये हो गया, ये मिटा देना है। अब हम लेंगे 43 वाला। अब हम लोग ले रहे 43 में थोड़ा सा प्रॉब्लम इसका है कि डायग्राम नहीं लिख रहे। तो पहली जो डायग्राम है हमारी फर्स्ट वाली, वो डायग्राम ऐसी है, एरो दे दो खाली उसमें, ठीक है, ये एक एरो इधर एक एरो इधर ऐसे, और दूसरी डायग्राम में ऐसे दो ये बनाना और ऐसे ऐसे और ऐसे, ये ऐसे ये ऐसे। तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, ये लिखना नहीं, लिखा हुआ नहीं है, ये अपन बोल रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, क्योंकि समझो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायग्राम सेकंड वाली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायग्राम है। फर्स्ट वाली मैग्नेटिक की है, देखो ये नॉर्थ, ये साउथ, तो लाइन ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से साउथ, बट इनसाइड द मैग्नेट दे आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। याद रखना, ऐसे लिया था अपन ने, ये ऐसे, तो आउटसाइड द मैग्नेट दे आर नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट दे आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो ये है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ये है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो वन वाली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायग्राम है और सेकंड वाली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायग्राम है। एरो देखो खाली, ये एरो इधर, ये इधर, दोनों एक ही तरफ है, ठीक है, बस एरो का फर्क था। ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, आउटसाइड द मैग्नेट दे आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट दे आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, कंटीन्यूअस कर्व्स। ये इधर पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो उसमें पहला फिगर 1 रिप्रेजेंट मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, वो मैच हो जाएगा। तो उसमें सिर्फ एरो नहीं दिए, वो देख लो। तो ये हमारा हो गया 43 वाला, सिर्फ देख लेना। नेक्स्ट ले रहे 51, ये देख लेना, समझे, ये सिर्फ एरो नहीं थे उसमें, थ्योरेटिकली है वो। 51 वाला देखो, 51, टू चार्ज प्लस q एंड माइनस q, प्लस q एंड माइनस q, दिस इज प्लस q एंड दिस इज माइनस q, सर्टेन डिस्टेंस एट अ पॉइंट एक्जैक्टली मिडवे। याद रखो, ये हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल में पोटेंशियल एट द इक्वेटर, यानी ये वाली लाइन पे कितना आया था, 0, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉट 0, पोटेंशियल 0 है पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं है। ये हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल में अपन ने पोटेंशियल एट द इक्वेटर बताया है कितना, 0। तो ये इक्वेटर वाली लाइन पे पोटेंशियल यहाँ पे भी 0 ही रहेगा सेंटर में, तो पोटेंशियल 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉट 0। तो सी वाला ऑप्शन मैच हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0 बट पोटेंशियल इज 0। तो याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0 बट पोटेंशियल 0। ये इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया, टू चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन नेचर, सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। इलेक्ट्रिक डायपोल में इक्वेटर पे पोटेंशियल 0 है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां 0 नहीं रहेगी, क्योंकि अगर यहाँ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे, ये रिपेल करेगा और ये उसको अट्रैक्ट करेगा, ये डायरेक्शन में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉट 0 बट पोटेंशियल इज 0। तो ये हमारा 51 वाला हो गया, जिसमें ऑप्शन मैच हो गया हमारा सी वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0 बट पोटेंशियल इज 0। उसके बाद देखेंगे 54, मिटा देते हैं, देखो एक बार 54 में हम सिर्फ जो आंसर है उसको मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा आप लोगों को, बाकी आप लोगों ने करना है, देख लो, मिटा देते हैं। अब नेक्स्ट 54 वाला देखो,
54। उसका सी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी आप लोगों ने सॉल्व करके देखना, मैच नहीं होंगे, मैं वो करके दिखा देता। उसमें सी वाले में कह दिया मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन बी एंड सी, तो बी और सी के बीच में फोर्स निकाल रहे हैं। ये सेंटर है O, ये एंगल है 60 डिग्री दिया, ये है हमारा पॉइंट B और ये है हमारा पॉइंट C। तो फोर्स का फॉर्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2। B और C पे देखो, B पे चार्ज है Q/3 और C पे चार्ज है, मैग्नीट्यूड लेंगे ट्वाइस Q/3, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस लिखेंगे BC स्क्वायर। अब BC की वैल्यू देखो, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस यानी AB, और हाइपोटेनियस है ट्वाइस R, रेडियस दूंगा तो वो वैल्यू BC की जगह हम लोग डाल रहे हैं, √3/2 ट्वाइस R होल थिंग स्क्वायर। तो देखो BC की जगह वो वैल्यू डाल दी, तो हमारा आंसर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ऊपर हो जाएगा Q इंटू Q स्क्वायर, ये 2 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय ये 2 और ये 2 कैंसिल, इसका स्क्वायर हो गया 3 इंटू और ये R स्क्वायर, तो ये 2 इसके साथ कैंसिल, सो 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 9 3 27, तो Q स्क्वायर अपॉन 27 R स्क्वायर, अरेंज कर दो खाली जैसे उन्होंने किया है, Q स्क्वायर अपॉन 27 इंटू 2 54 पाई एप्सिलॉन 0 और ये R स्क्वायर। तो C वाला ऑप्शन देखो मैच हो गया। तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, मैथ्स में हुआ है 30 60 90 दे रहा हूं 9 10th में, तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री ये हाइपोटेनियस है, ठीक है, साइड ये 90 डिग्री रहेगा, तो डायमीटर जो एंगल सबटेंड करता है वो राइट एंगल ही रहता, तो ये 90 साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस AB लिखने की जगह हमने R + R ट्वाइस R लिखा है, तो ये डिस्टेंस मिल गया BC, BC की वैल्यू है f = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो तो ये हमारा हो गया 54, देख लो मिटा रहे इसको। अब देखो नेक्स्ट ले रहे हैं 58, ठीक है, टू इंसुलेटेड चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 20 and 15, R1 is equals to 20 सेंटीमीटर, R2 is equals to 15 सेंटीमीटर, तो ये हमारे रेडियस दिया respectively and having an equal charge 10 microcoulomb, initially charge दोनों पे सेम है 10 माइक्रोकूलम। कॉपर वायर से हमको कनेक्ट किया है, दे आर सेपरेटेड, सेपरेट कर दिया पहले, तो पहले कनेक्ट किया है, फिर से वही एक कॉपर वायर से दोनों को कनेक्ट किया है, तो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होंगे, चार्ज भले ही सेम है पर पोटेंशियल सेम नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल रेडियस पे डिपेंड करता है, याद रखना, एक स्फीयर छोटा है और एक स्फीयर बड़ा है, तो डेफिनेटली भले ही चार्ज सेम है पर पोटेंशियल सेम नहीं है। पोटेंशियल का फॉर्मूला है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R, भले ही चार्ज सेम है बट रेडियस सेम नहीं है, इसलिए पोटेंशियल सेम नहीं है, तो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होंगे जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, तो हम पोटेंशियल सेम ले रहे, V1 = V2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, चार्ज Q है QE लिखेंगे, बाद में फ्लो हो गया तो सेम थे, बाद में चेंज हो गया, तो अभी यहाँ डैश लिखने की जगह Q1 ही लिखो, और रेडियस है R1 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, बाद में चार्ज चेंज हो गए, अभी फिलहाल यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है, बाद में यहाँ पे हो गए Q1 और यहाँ पे हो गया Q2, और पोटेंशियल दोनों पे सेम, ठीक है, तो सेम लिख रहे, इक्वल ले रहे, Q2 अपॉन रेडियस R2, ये और ये कैंसिल, सो Q1 upon Q2 it is equals to R1 upon R2, suppose this is equation number 1। हाँ, उन्होंने देखो नीचे क्या कंपेयर करने को बोला है, both the sphere have same charge, नहीं चार्ज डिवाइड होंगे,
चार्ज फ्लो होंगे, अब दोनों पे चार्ज सेम नहीं आएंगे, चार्ज डिवाइड होंगे अकॉर्डिंग टू रेडियस। पहला ऑप्शन गया। दूसरा ऑप्शन सरफेस चार्ज डेंसिटी का है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का रिलेशन निकालते हैं। तो भले ही चार्ज पहले दोनों पे सेम थे पर बाद में सेम नहीं रहेंगे, क्योंकि चार्ज फ्लो होंगे, पोटेंशियल सेम नहीं था इसलिए चार्ज फ्लो होंगे। ठीक है, चार्ज सेम है इसका मतलब, जैसे वाटर का एग्जांपल याद करो, इसमें और इस टैंक में वाटर सेम है, पर अगर इसको मैं पाइप से कनेक्ट कर दूं तो डेफिनेटली पानी यहाँ से यहाँ फ्लो होगा। दोनों में पानी सेम है बट दोनों की हाइट अलग अलग है। वही बोल रहा, दोनों की रेडियस सेम थी यहाँ पे, सॉरी दोनों का चार्ज सेम था यहाँ पे, बट रेडियस में फर्क था, इसीलिए दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं है। तो जैसे यहाँ पानी फ्लो होगा वैसे ही वहां चार्ज फ्लो होंगे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इट इज इक्वल्स टू q1 अपॉन q2 इंटू r2 अपॉन r1 होल थिंग स्क्वायर। q1 अपॉन q2 की वैल्यू डाल दो, r1 अपॉन r2 इंटू ये है r2 अपॉन r1 होल थिंग स्क्वायर। तो एक कैंसिल है, सो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 विल बी r2 upon r1, so we can say sigma is inversely proportional to r। तो जिसकी रेडियस कम है उस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा रहेगी, डायरेक्ट लिख सकते हैं, और अपने सॉल्व कर ही लिया है। तो सी वाला ऑप्शन मैच हो जाएगा। देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन 15 सेंटीमीटर स्फीयर इज ग्रेटर, तो जिसकी रेडियस कम है उस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा। तो 1 का यहाँ 1, 2 का ये 2 ऊपर है, इसमें वैल्यू सॉल्व करने के बाद तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस आया यहाँ पे। ठीक है, तो जो छोटा स्फीयर है 15 सेंटीमीटर वाला उस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा रहेगा। तो अपना सी वाला ऑप्शन मैच हो गया उसमें। देखिए तो ये हमारा 58 वाला हो। तो इनिशियली चार्ज सेम थे बट रेडियस सेम नहीं थी। अगर रेडियस भी सेम होते और चार्ज भी सेम है तो डेफिनेटली पोटेंशियल सेम रहेगा, चार्ज फ्लो नहीं होगा। बट यहाँ पे रेडियस अलग अलग है, चार्ज भले ही सेम थे बट चार्ज फ्लो होंगे। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल सेम नहीं था पहले। तो चार्ज कब तक फ्लो होंगे? जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। नोट डाउन कर लो। फिर नेक्स्ट 61। अब देखो आगे 61 वाला ले रहे हैं तो 61, ठीक है 61। 2 point charge 100 microcoulomb and 5 microcoulomb are placed at a point AB respectively। AB की वैल्यू दिया है 40। तो ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B और ये दिया है 40 सेंटीमीटर। और यहाँ है 100 माइक्रोकूलम और यहाँ है 5 माइक्रोकूलम। The work done by external force in displacing the 5 coulomb charge from B to C, B to C लेके जाना है, where BC is 30 and angle 90 डिग्री दिया है। ये है हमारा पॉइंट C, हमको B से लेके C तक जाना है और ये है 30 सेंटीमीटर। इसी चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है। तो एक बार इसको भूल जाओ, इसको ज्वाइन कर लो यहाँ पे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ 30 40 तो डेफिनेटली ये आएगा 50। तो हम पहले यहाँ का पोटेंशियल निकालेंगे फिर यहाँ का पोटेंशियल निकालेंगे, वर्क डन आराम से मिल जाएगा। और कौन सा चार्ज मूव करना है? 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो पहले वर्क डन निकालते हैं पोटेंशियल निकालते हैं एट पॉइंट P। पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R, Q 100। तो डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा 9 × 10⁻⁹ इनटू चार्ज है 100 माइक्रोकूलम 10⁻⁻�6, तो 10⁻⁻⁴ कूलम, तो 10⁻⁻⁴ एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 0.4। सो ऐसे ही रहने देते उसको, एक बार बाद में अरेंज कर। VC पोटेंशियल एट C 9 × 10⁻⁹ चार्ज वही है 10⁻⁻⁴, इसका पोटेंशियल यहाँ निकाल रहा है एंड डिवाइडेड बाय हो जाएगा 0.5। So potential difference VC minus VB is equals to W upon Q, जिसको मूव कर रहे हैं समझो यहाँ से यहाँ तक लेके जाने Q0 को यहाँ से यहाँ तक,
और वो है अपना 5 माइक्रोकूलम। सो वर्क डन विल बी पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन क्या निकलेगा 9 इंटू 10⁻², ये हो जाएगा 5, ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन BC यानी 0.5 माइनस 1 अपॉन 0.4 और ये Q0 5 माइक्रोकूलम, तो 5 इंटू 10⁻² माइनस 6। देखो इसको आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है, तो जो भी आंसर आएगा देख लेना। तो वर्क डन का आंसर आएगा -9/4 जूल्स। देखो अगर चाहे तो एक काम करो, यहाँ से 0.5 है ना, तो ये 0.5 की जगह हम लोग लिख लेते 5 और ये लिख लेते क्या था यहाँ पे 5, ये VC और VB यानी 4, ये 4 नीचे आएगा 10⁻⁻1, ऊपर जाके प्लस, तो इसको हम 10⁻6 कर देते, तो ये 10⁻, ये कैंसर, तो 9 इंटू 5 45 इंटू 5 1/5 4 20, तो 5 इंटू 4 ही रहेगा, 5 इंटू 4 5 9 है, तो 9/4 जूल आ जाएगा और ये निगेटिव आएगा, तो माइनस ऐसे करना। तो सॉल्व आपको लोगों को करना है, देख लो लॉजिक। मैंने यहाँ पे पोटेंशियल निकाला, फिर यहाँ पे फिर पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, तो जो यहाँ Q0 है 5 माइक्रोकूलम, उसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है, तो वो सॉल्व किया। तो इसको आप जैसे भी अरेंज करना चाहें, मैंने यहाँ पे पॉइंट हटा के इसको 10⁻6 कर दिया। ये तो बोलेंगे 6 कैसे हो गया, पहले 5 ही लिखा था, फिर 6 कैसे किया वो बताया स्टेप आप लोगों ने देखा। तो ये हो गया हमारा 61 मिटा रहे, देख लो। Now next 72 ले रहे देखो, an electron of mass me, me is the mass of electron at rest move through a certain distance in a uniform electric field और time दिया है t1. A proton of mass nb also initially at rest, दोनों भी रेस्ट में है और टाइम लिया है t2 to move through an equal distance, distance same है, neglecting the gravity, टाइम का रेशियो निकालना है, इसको थोड़ा दूर कर लेते हैं। ये प्रोटॉन टाइम t2, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे भी s, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे भी s, ये वाला फॉर्मूला लेंगे s = ut + ½ a t², s सेम है तो ऐसे ही रखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 हाफ। अच्छा एक्सेलरेशन की जगह देखो, चार्ज पे जो फोर्स रहता है वो है E = F अपॉन Q0 या Q लिख लेते हैं, सो F = E इंटू Q, फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन इज Q इंटू E अपॉन M, तो डायरेक्ट ये डालेंगे Q, चार्ज दोनों पे सेम है, प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन पे, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड सेम जिसमें वो मूव हो रहे हैं, सिर्फ मास अलग है, एंड दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हो गया पहला, और यहाँ पे आएगा t1²। दूसरे के लिए लिखेंगे s = डिस्प्लेसमेंट सेम, इनिशियल 0 + ½ फोर्स वही q इंटू e, की चार्ज दोनों पे सेम ही रहेगा, प्रोटॉन पे और इस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए सेम है वही, सिर्फ मास बदला है, मास ऑफ प्रोटॉन, और यहाँ आएगा t2²। तो दोनों को इक्वेट करो, 0 हटा दो, ये यहाँ से हटा दिया 0 और यहाँ से भी हटा दिया 0, डिस्प्लेसमेंट का आंसर मिला है, दोनों को इक्वेट करो, ½ QE कैंसिल, बचेगा t1² अपॉन me = इधर बचेगा t2² अपॉन mp यानी मास ऑफ प्रोटॉन। इट इंप्लाइज, अपने को t2 अपॉन t1 निकालना है, सो t2 अपॉन t1 होल थिंग स्क्वायर, t2 अपॉन t1, तो इधर आएगा mp अपॉन me मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्क्वायर हटा देंगे तो ये आ गया रूट में, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो इसमें मैच हुआ अपना बी वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन मैच हो गया, तो ये अलग है, कैसे निकला देख लेंगे। और
यहाँ ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर इनिशियल 0, कंपेयर करने के लिए वो 0 हटा दिया, डिस्टेंस सेम है, दोनों को इक्वेट कर दोगे तो ये हो गया हमारा 72। इसके बाद लेंगे 83, नोट डाउन कर लो ध्यान इसको। अब देखो 83 वाला, an oil drop having charge 2e, charge 2e यानी 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम, मल्टीप्लाई कर दो उसको, ये कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है, चार्ज निकल गया। इस स्टेशनरी बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, दो पैरेलल प्लेट के बीच में वो स्टेशनरी है और जिन पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे पॉजिटिव है तो नीचे होगा पॉजिटिव और ऊपर होगा नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में। इस पे एक ड्रॉप रखा है बीच में जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेगा, तो वहीं के वहीं रहा था। तो इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है और ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इससे बनाते हैं, फिर से ध्यान दो, नीचे वाली प्लेट पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट, तो वहीं के वहीं कब रहेगा, जब इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में और ग्रेविटेशनल फोर्स वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा और दोनों इक्वल रहेंगे तो वो स्टेशनरी रहेगा। ठीक है, तो चार्ज मिल गया अपने को, स्टेशनरी बिटवीन द टू प्लेट्स, डिस्टेंस दोनों के बीच में का है 2 सेंटीमीटर, दो प्लेट के बीच में का। पोटेंशियल दिया है 12000 वोल्ट, इसको कन्वर्ट कर लेते 2 × 10⁻⁻² मीटर। डेंसिटी दिया है 900 kg/m³। रेडियस निकालना है, तो अब देखो रेडियस कैसे निकालेंगे, मैं आप लोगों को लिख के दे रहा, आप लोगों ने सॉल्व करना है। इलेक्ट्रिक फोर्स Q × E और वेट mg दोनों सेम जब रहेंगे तो वो ड्रॉप बीच में स्टेशनरी रहेगा। Q ऐसे रखेंगे, चार्ज की वैल्यू है आप लोगों के पास, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, E = V/d। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट यूज किया है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, बोर्ड में भी। तो पोटेंशियल है 12000 डिवाइडेड बाय 12000 डिवाइडेड बाय d 2 × 10⁻², 2 × 10⁻², तो ये हो गया 6, 1 2 3 और ये 2 यानी 10⁵। तो यहाँ वैल्यू डाल देंगे बाद में, यानी E की वैल्यू भी है आप लोगों के पास। मास की जगह लिखेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 4/3πr³ और साथ में G की वैल्यू भी अपने को पता है, तो सब वैल्यूज आ गई। E की वैल्यू आ गई 6 × 10⁵, कैसे लाया वो देख लो यहाँ पे, ये हमारी हो गई E की वैल्यू, E = V/d, V की वैल्यू दिया है, डिस्टेंस दिया है, वो निकल लिया। तो हमारे पास Q की वैल्यू है, हमारे पास E की वैल्यू है, हमारे पास डेंसिटी की वैल्यू है, पाई की वैल्यू आप लोग डाल ही देंगे, R की वैल्यू निकालने को बोला है, हमारे पास G की वैल्यू है 9.8, रफली के लिए 10 लेके सॉल्व करना। तो आप लोगों को R की वैल्यू निकालना है, इतना मैंने लिख दिया, सॉल्व आप लोगों को करना है, देख लेंगे। तो बीच में वो प्लेट के तभी रहेगा जब ऊपर का जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उस पे और नीचे का ग्रेविटेशनल फोर्स है mg, ये फोर्स ऊपर खींच रहा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींच रहा, ये रिपेल कर रहा है, ये अट्रैक्ट, पर वो बीच में ही है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ वो मैच हो गया, तो वही हमने इक्वल लिया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज Q × E, वेट mg, तो Q × E, E की वैल्यू ये फॉर्मूले से निकाल लिया, वो ले लेना, Q की वैल्यू ये है सामने और डेंसिटी दिया है 4/3πr³ की वैल्यू निकालना है, G की वैल्यू अपन खुद ही ले लेंगे, रफली 10 ले लेना, कैलकुलेशन आप लोग करना। तो ये हमारा 83 वाला प्रॉब्लम हो गया, नोट डाउन कर लो, 83 वाला हो गया, देख लो एक बार, सॉल्व करना है आप लोगों का, आंसर देख लेना, पीछे दिया ही है, क्या मैच होता है कि नहीं होता वो देख लेना, नहीं तो फिर बताना।
ठीक है, नोट डाउन कर लो। देखो आगे अब ले रहे हैं हम लोग 152 an electron moving with a speed u initial है 5 into 10 raised to power 6 meter per second is shorted parallel to the electric field intensity E की वैल्यू दिया है 1 into 10 raised to 3 न्यूटन पर कूलम। फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटार्डेशन, रिटार्डेशन है मतलब फाइनल वेलोसिटी हम लोग लेंगे 0। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाउ इवैल्यूएट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन बिफोर कमिंग टू रेस्ट, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, पहले हम लोग E की वैल्यू दिया है तो देखो फोर्स का फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q। इट इंप्लाइज फोर्स की जगह लिख रहे हैं मास इनटू एक्सीलरेशन और इधर लिख लेंगे ये इधर मल्टीप्लाई Q इनटू E। So acceleration is Q into E upon M. So an electron है तो चार्ज पता ही है 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम। देख लो पहले इतना समझा। तो Q की वैल्यू है 1.6 into 10 raised to minus 19 into E की वैल्यू है 10 raised to power 3 divided by mass 9 into 10 raised to minus 31 दिया है 9 into 10 raised to minus 31। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो एक्सेलरेशन निकालते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, इसको अरेंज कर दो 1.6 डिवाइडेड बाय 9, ये वैसे ही रखेंगे, इसको सॉल्व कर दो देखो कितना होगा। ये आएगा 10 raised to power 15, सिंप्लीफाई कर दो इसको। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकल गया। देखो एक्सेलरेशन कैसे निकला। और अब काइनेमेटिक इक्वेशन हम लोग यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। रिटार्डेशन बोला है इसलिए एक्सेलरेशन हम लोग नेगेटिव ही लेंगे यहाँ, तो माइनस डाल दिया तो ये नेगेटिव ही आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी इधर शिफ्ट कर दो या तो ये 0 है तो ये इधर शिफ्ट कर दो, तो u स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस as अपने को निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड s इज इक्वल्स टू u स्क्वायर अपॉन ट्वाइस a। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लें। u की वैल्यू है ये 5 into 10 raised to 6 उसका स्क्वायर और नीचे ट्वाइस a की वैल्यू ये करना, ये हो गई a की वैल्यू और ये हो गई हमारी u की वैल्यू। तो इतना कैलकुलेशन आप लोगों ने करना होगा। इक्वेशन बना दिया तो पहले हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया और काइनेमेटिक इक्वेशन यूज कर रहे हैं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2s। माइनस क्यों लिया क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, या यहाँ नेगेटिव ले लो, यहाँ प्लस लेंगे तो यहाँ माइनस ले लेना, रिटार्डेशन है चलेगा। तो ये u स्क्वायर की वैल्यू ये डालना, a की वैल्यू ये डालना और सिंपलीफाई करके डिस्टेंस देखो कितना आता, मैच हो ही जाएगा। रफ आंसर देखिए, तो ये हो गया हमारा 152। नोट डाउन करो, मिटा रहे उसको। कैलकुलेशन तुम लोगों ने करना वो u स्क्वायर अपॉन ट्वाइस a के। देखो नेक्स्ट 159 वाला देखो, 4 point positive charge same magnitude are placed at the 4 corners as shown in figure। एक चार्ज यहाँ रखा है, 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 Q Q Q Q, सबका मैग्नीट्यूड सेम है। The plane of the paper as shown in figure। The plane of the frame is perpendicular to z-axis if a negative point charge is placed at a distance z from the above। तो क्या होगा देखते हैं। देखो वापस से पेपर ला दो, समझो ये वो स्क्वायर है, वो हॉलो है, फ्रेम है खाली, ये एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे, यहाँ पे, ये पॉजिटिव है। मैंने यहाँ निगेटिव चार्ज रखा है, ये निगेटिव चार्ज यहाँ रखा है,
तो डेफिनेटली वो उसको अट्रैक्ट करेंगे। हाँ, सब तरफ से इक्वल अट्रैक्शन है, तो वो इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा यहाँ सेंटर में। जब सेंटर में पहुंचेगा तो सभी तरफ से फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स वहां जीरो हो गया। तो अब देखो, पहले वो यहां था, फिर यहां से यहां तक आया सेंटर तक, अब वो दूसरी तरफ जाएगा, ऑसिलेशन होगा वहां पे पेंडुलम के जैसा। तो पेंडुलम कैसा, यहां से इधर गया, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, फिर इधर, तो बीच में उस पे फोर्स एक्ट नहीं होगा। फोर्स mg sin थीटा रहता था उस पे, याद होगा ना ऑसिलेशन। तो यहां पे भी कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन हमने यहां रखा है, ये सब उसको अट्रैक्ट करेंगे। जब वो सेंटर में पहुंच जाएगा उस अरेंजमेंट के, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो, बट वो मोशन की वजह से अब दूसरी तरफ चला जाएगा, इनर्शिया की वजह से दूसरी तरफ जाएगा। पर जैसे ही वो आगे जाने लगेगा, ये सारे चार्ज उसको फिर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो फिर से वो सेंटर की तरफ आएगा, फिर सेंटर पे फोर्स जीरो, पर मोशन है, इनर्शिया है, तो इनर्शिया की वजह से वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, फिर ये सारे उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो ये ऑसिलेशन चलता रहेगा उसका, तो ऑसिलेट होगा वो। तो 59 का आंसर ए आएगा, नेगेटिव चार्ज ऑसिलेट अलोंग द z एक्सिस। देख लो, ये 159 वाले का आंसर हो गया, ये हो गया। नोट डाउन कर ले रहा हूं, 180 वाला ले लेते, छोटा सा का ये कर लेते इसको 180, ये भी लिया है अपने, देख लो। टू इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेट्स, एक पे प्लस सिग्मा एक पे माइनस सिग्मा, आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, द मीडियम बिटवीन द प्लेट इज वैक्यूम, एप्सिलॉन जीरो लेंगे फिर वो, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट। तो ये एक प्लेट है, ठीक है, इस पे पॉजिटिव सिग्मा है, तो यहां इंटेंसिटी आएगी ये वाली डायरेक्शन में, ठीक है। तो अपने क्या निकालना है, देन इंटेंसिटी का फॉर्मूला है इनफाइनाइट प्लेट का सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन जीरो। अब ये दूसरी प्लेट है, देखो, अब ये इस पे निगेटिव सिग्मा है, अब यहां पॉजिटिव चार्ज है, वो उसको अट्रैक्ट करेगा, तो यही डायरेक्शन रहेगी। तो रिजल्टेंट में इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन जीरो, दोनों की डायरेक्शन उधर ही आएगा, सो वी कैन राइट सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन जीरो, दो बार यानी बचेगा एप्सिलॉन जीरो, टू कैंसिल हो, तो बीच में रहेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो इंटेंसिटी। देखो, और दोनों सेम ही डायरेक्शन में है। यहां यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे, तो ये प्लेट उसको रिपेल करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने इनफाइनाइट प्लेट के लिए डिराइव किया है, सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन जीरो। इस प्लेट का यहां पे निगेटिव प्लेट का, तो वो अट्रैक्ट करेगा उसको, दोनों की डायरेक्शन सेम, इसीलिए दोनों को ऐड कर दिया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो कैपेसिटर के बीच में इंटेंसिटी पूछा, तो याद रखना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। सिंगल प्लेट का सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन जीरो, इस सिंगल प्लेट का सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन जीरो, बट दोनों प्लेट का मिला के बीच में आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये लिया है अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, डिराइव जब किया है तो वहां पे ये लिया हुआ है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये समझाया है वहां पे, देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 180, देख लो बेटा, इसको ऑर्डर कर दो। नेक्स्ट देखो 203 ले रहे, 203 है पेज नंबर 15 पे। The two insulating plates are both uniform charged and such a way that the potential difference दिया है V2 minus V1 is equals to 20 volt. That is plate 2 is at higher potential. The plates are separated by distance दिया है, डायग्राम में दिखाइए, देखो डिस्टेंस दिया है 0.1 मीटर and can be treated as infinitely large plates को. An electron is released from rest on the inner surface of plate 1. What is the speed जब वो plate 2 पे पहुंचेगा? तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दिया है 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम। देख लो एक बार प्रॉब्लम पढ़ लो। पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, सो E is equals to V upon D। V की वैल्यू है 20, D की वैल्यू है 0.1,
तो ये हो गया 200। अब देखो E इज इक्वल्स टू F, यहाँ से F इज इक्वल्स टू E इंटू E का दूसरा फॉर्मूला F अपॉन Q, तो F इज इक्वल्स टू E, चार्ज E कर दिया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल या फिर Q ही रहने दो, मिक्सअप करने से अच्छा इसको भी हम लोग Q ही लिख देते हैं चार्ज। फोर्स की जगह मास इनटू एक्सेलरेशन Q इनटू E, सो एक्सेलरेशन इज Q इनटू E अपॉन F। इससे एक्सेलरेशन निकालेंगे हम लोग, ठीक है। फाइनल आंसर ले लेते हैं। देखो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। इनिशियल वेलोसिटी 0 जहां से शुरुआत हुई, फाइनल वेलोसिटी निकालना है ट्वाइस, a की जगह लिखेंगे q इनटू e अपॉन m और डिस्प्लेसमेंट यानी ये डिस्टेंस v 0.1, उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करना है और स्क्वायर है तो इसको रूट में डाल देंगे। अब इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है और देखना है वेलोसिटी कितनी है। सब वैल्यूज है देखो गिवन, q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, इलेक्ट्रिक फील्ड की निकाल दिया है 200, ये m की वैल्यू इसमें लिखिए क्या, देखो नहीं तो मैं बता देता हूँ। हाँ, m की वैल्यू दिया है 9.11 इंटू 10⁻31, तो आप लोग 9 इंटू 10⁻31 लेके सॉल्व कर लेना m, और d की वैल्यू ये रही डिस्प्लेसमेंट 0.1, तो इसमें सब वैल्यू डाल के आंसर निकालना। एक चेंज कर लेते थोड़ा सा, जैसे कुछ खास चेंज नहीं कर रहे, ध्यान देना। अंडर रूट ट्वाइस, ये तो फॉर्मूला कहाँ से आया समझ गए, फोर्स का। अब Q वैसे रखेंगे E इंटू डी, E इंटू डी यानी V अपॉन M। अब ये फॉर्मूले से भी डायरेक्ट निकाल सकते, तो हमारे को इसकी जरूरत नहीं है E, ये फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट D की वैल्यू यहाँ 20 डाल दो, E इंटू डी वो भी चलेगा, E इंटू डी, और यहाँ रीजन डाल दो कि E इज इक्वल्स टू V अपॉन डी, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, तो V इज इक्वल्स टू E इंटू डी, E इंटू डी की जगह V डाल दिया, Q वैसे ही रखा है, M वैसे ही रखा है, ये एक्सेलरेशन कहाँ से है वो देखना पड़ेगा मुझे। आप तो एक स्टेप कम हो गई, चाहे तो आप पहले वाला भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करो तो उसको है E की वैल्यू 200 डालना, और यहाँ पे V है तो V की वैल्यू है डिफरेंस, तो वो डाल देना। ये आप लोगों को निकालना है, दिस इज 203, नोट डाउन करो, निकाल लो इसको, कैलकुलेशन करने हैं। लास्ट ले लेते 219 लास्ट वाला फॉर्मूला है अपना। देखो पोटेंशियल दिया है, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट x मेजर्ड इन माइक्रोमीटर में है, ड्यू टू सम चार्ज सिचुएटेड एट x एक्सिस, इस पोटेंशियल का फॉर्मूला दिया है 20 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 4। अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना, x की वैल्यू दिया है हमने 4 माइक्रोमीटर। देखो E फॉर्मूला याद रखो, माइनस dv अपॉन dx। अब इसका डेरिवेटिव लिख रहे हैं आप, इसको देखो फिर से x स्क्वायर माइनस 4 है ना, इसको x कंसीडर करो, तो 1 अपॉन x का डेरिवेटिव है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो वो डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे 1 अपॉन x स्क्वायर, माइनस उसके माइनस के साथ कैंसिल। अब इसका डेरिवेटिव साथ में लिखेंगे 2x माइनस 0, ठीक है। तो पहले इसको x कंसीडर करो पूरे ब्रैकेट को, तो उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, माइनस इसके साथ कैंसिल कर दिया, ये हो गया x स्क्वायर, ठीक है। 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो ये 1 अपॉन x ट्रीट करो, इसका स्क्वायर कर दिया। अब इसका बचा है डेरिवेटिव, और साथ में ये 20 एक मल्टीप्लिकेशन है इनटू 20, देख लो एक बार। रेशियो में ही रखना है,
फिर से देख लो, इसको 20 को एक बार भूल जाओ, ये 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, तो माइनस इसके साथ कैंसिल, स्क्वायर कर दिया। फिर इसका डेरिवेटिव यहाँ लिखो, क्योंकि x स्क्वायर नहीं है ना, x स्क्वायर माइनस 4 है तो यहाँ आएगा। अब x की वैल्यू डाल दो 4, तो 4 इंटू 2 यानी 8 इंटू ऊपर है 20 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर 16 माइनस 4 यानी 12, यानी बचेगा 144। ये आ गया 160 डिवाइडेड बाय 144। इसको सिंप्लीफाई करो, रिड्यूस करो, तो ये 16 10 और ये 16 9, तो ये आंसर हो गया 10/9। 10/9 माइक्रोमीटर में रखा है ना, तो वोल्ट पर मीटर की जगह माइक्रोमीटर पर, बस इतना चेंज है। डायरेक्शन भी देना है ना, एक्स एक्सिस। अब ये आंसर पॉजिटिव ही आया है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा। यहाँ माइनस था, इसका माइनस 1/x स्क्वायर लिखा था, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा। देख लो, तो ये लास्ट था। इसके बाद थर्ड टाइप के 4 टाइप के मंगाए हैं, तो वो जैसे भेजेंगे वैसे नेक्स्ट वीडियो ले लो, नोट डाउन कर लो।